उन सभी को मृत्यु के घाट उतार दिया। और अब बारी थी 8वें पुत्र के जन्म की, जिसका वध करने की प्रतीक्षा दुष्ट कंस कर रहा था। और उसके जन्म की शुभ घड़ी आ गई, जब श्री कृष्ण ने धरती पर देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। स्वामी, देखिए अपने पुत्र को, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। प्रिय, प्रिय इसे मत देखो। इस पुत्र से इतना मोह क्यों? भूल गई कि क्रूर कंस ने कितनी निर्दयता से हमारे 7 पुत्रों का वध कर दिया। और यह तो हमारा 8वां पुत्र है। स्वयं कंस का काल है। क्या कंस इसे जीवित छोड़ेगा? नहीं, कभी नहीं। हे देवकी, हे वासुदेव, मैं नारायण, मैंने ही तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया है इस संसार को पाप मुक्त करने के लिए। तो हे वासुदेव, यह मेरा आदेश है कि मुझे इसी क्षण गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले जाओ। जो आज्ञा प्रभु। और इसी प्रकार अनेक कठिनाइयों को पार कर वासुदेव जी श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में सुला आते हैं और यशोदा के गर्भ से जन्मी कन्या को साथ ले आते हैं। जैसे ही ये समाचार कंस को मिलता है कि देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दे दिया है, वो विचलित हो जाता है और पहुंचता है देवकी और वासुदेव के पास। तो मेरे काल ने जन्म ले ही लिया। ला देवकी, इस काल को मुझे सौंप दे। नहीं भैया, नहीं, इसे छोड़ दो भैया। ये तो एक नन्हा सा शिशु है, इसे जाने दो। कंस, आकाशवाणी के अनुसार हमारा 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, परंतु यह तो पुत्री है। पुत्री है? ये कैसे हो सकता है? परंतु कोई बात नहीं, पुत्र हो या पुत्री, ये तुम्हारी 8वीं संतान है। इसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ना, इसे मुझे दे। अच्छा, तो तू है मेरा काल।
तू तो मेरे एक हाथ के बराबर भी नहीं। दुष्ट कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तेरा मुख बता रहा है तू कितना भयभीत है। तेरा काल जन्म ले चुका है और सुरक्षित गोकुल पहुंच चुका है। सिपाहियों, जाओ और गोकुल के सभी नवजात शिशुओं को मृत्यु के घाट उतार दो। दिखा दूंगी मैं तो। हाँ जब देखिए आप पसंद आएगा ना उसको गाँव बना रहे हैं। गोकुल बना रहे हैं। गोकुल बच्चे ये माता यशोदा सो रही है। उन्हें आवाज भी नहीं कि उनके बगल में कौन विश्राम कर रहा है। वो तो जगत के पालनहार है, स्वयं श्री कृष्ण। यशोदा, ओ यशोदा, अब उठ भी जा। तनिक देख तो, सवेरा आया है। इतनी देर तो यशोदा कभी नहीं सोती। आज ही जन्मों की नींद पूरी करेगी क्या? उठ जाओ ना यशोदा। पहर आयो जी, प्रथम पहर आयो जी। श्यामल रंग मारे लाज के छट गयो, धवल सवेरा छायो जी। प्रथम पैर आयो जी। झुकते हैं भगवान, तभी तो ममता अनुभव करनी आए बनकर गोपाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती क्या ये स्वप्न है? नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं, साक्षात सत्य है। तू लल्ला है मेरा। तुझे पता है, तेरी मैया बनने की प्रतीक्षा में कब से व्याकुल थी मैं। तुझे पता भी है, तेरे बिना मैंने कितने वर्ष कैसे काटे। अब तू आ गया है ना, तो ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया।
गुलाब के फूल की तरह लाल लाल है। यशोमती, बहुत बहुत बधाई हो, बच्चा बहुत सुंदर है। देखो तो कैसे मुस्कुरा रहा है। हाय यशोदा, तुम तो मैया बन गई। तो तू ही है यशोमती मैया का नंदलाल। यशोदा भाभी, मुझे दो ना, मैं इसे गोद में लेना चाहती हूँ। चल हट, खुद को तो संभाल नहीं सकती, लल्ला को संभालेगी। बालक उठाना भी आता है तुझे? यशोदा लाओ, मुझे दे दो। ना ना ललिता, तुझे तो हाथ पैर में दर्द रहता है ना, तू नहीं उठा पाएगी। लल्ला को मुझे दे दे। लल्ला तो पहले मेरे पास आएगा। लल्ला को मुझे दे दे। नहीं, लल्ला को तो मैं ही लूंगी। मैं लूंगी? अरे मैं लूंगी, मुझे दे। अरे तू हट, लल्ला को मैं लूंगी पहले। मुझे दे देना। नहीं, लल्ला को मैं लूंगी। अरे क्या कर रही हो तुम सब? चिल्लाना बंद करो। माता और बालक दोनों को असुविधा हो रही है। यशोदा, तुम्हें यशोमती मैया बनाने वाला आ ही गया। नंदलाल ने जन्म ले लिया है। अरे किसी ने नंद जी को सूचना दी क्या? अरे हाँ, कोई मेरे पतिदेव को तो बुला दो। हे विष्णु भगवान, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। हे गोकुलवासियों, ये तो पूरे गांव की खुशियों का दिन है। आओ इस आनंद को मिलकर मनाएं। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। रानी यशोमती लाल है जाया, बाबा नंद भूले ना समायो। ब्रज के भीतर बैकुंठ दिखाया, समय ने ऐसा भाग जगाया। बाजे ढोल ताशे खड़ताला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। आइए ऋषिराज, आपका नंद भवन में सादर स्वागत है। कृपया विराजिए और हमारे पुत्र के बारे में बताने का कष्ट करें। उसकी राशि कौन सी है? उसका नामकरण क्या हुआ? श्रीमुख से बालक का नाम उच्चारित करने की कृपा करें। हे नंद बाबा, सुनो। बारह मास, कृष्ण पक्ष, तिथि अष्टमी, दिन बुधवार, लग्न वृषभ, उच्च का चंद्रमा, भाग्य भवन में मकर स्थित है, जिससे यह बालक अपार ऐश्वर्य प्राप्त करेगा। लाभ भवन में मीन राशि स्थित बृहस्पति है, जो इसे नव निधियां प्रदान करेगा। कर्म भवन का स्वामी शनि होने से यह बालक श्याम वर्ण होगा, किंतु इसका आकर्षण सबका मन मोह लेगा। यह परम तेजस्वी होगा, संसार को अपनी ओर आकृष्ट करेगा। इस लीलाधारी बालक का नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। आहा, कैसा सुंदर नाम है, कितना पावन नाम है कृष्ण। मेरी तो यही कामना है कि ये नाम नंद भवन से निकलकर संपूर्ण विश्व में गुंजायमान हो। कृष्ण 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 कृष्ण।